हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम्म, अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। ऑफिस ही जाना है आप लोगों ने, है ना? सर। सर आज तो बहुत सारी क्लासेस थी, चौथी क्लास है सर आज, पांचवी। शुक्र करो क्लासेज हो रही हैं, गवर्नमेंट में तो क्लासेज ही नहीं हो रही। सर वो दो लेक्चर उनके थे, मेमन साहब के। हाँ, मेमन फिर साहब के। आपका वो ईएमएस का हुआ क्या दो, पढ़ा रहे हो? अभी ये चल रहा है। फरमाइए घर सर के। थर्मा जी सर। अच्छा सर पढ़ा रहे ऐसा कोई सर काम दिया हो जैसे पीएचडी की रिसर्च चल रही हो हमारी। जीआईएस कब से रख रहे हैं प्रेजेंटेशन? नहीं सर, खींच के हक अदा कर दिया। क्या कह रहे हो? नहीं, सर हक अदा कर दिया सर पढ़ाने का। ठीक जीआईएस है, की अच्छी कब बात से है। रख रहे हैं प्रेजेंटेशन? यार जीआईएस की भी लेनी है, मैं तो समझ नहीं आ रहा मैं इसको वाइंड अप कैसे करूंगा। जीआईएस की भी लेनी है, फिर सॉफ्टवेयर भी मैंने बताना था, सॉफ्टवेयर कैसे कराना है। मुनीर अब्बास सर मुनीर अब्बास की जब तक आवाज नहीं आएगी मैं अटेंडेंस नहीं एक्सेप्ट करूंगा। सर मेरा एक मशवरा होगा, आप ना सबको वार्न कर दें कि किसी की 15 मिनट से ज्यादा की प्रेजेंटेशन ना हो, और एक सेशन में आप 3 प्रेजेंटेशन निकाल दें सर। यार ये जो मैंने आप लोगों को टॉपिक दिया था, चलो वो डिटेल में सही रहेगा, लेकिन आप इसको जल्दी वाइंड अप करें। सर बस 2 मिनट दे दें और ताकि सब लोग आ जाएं। तो सर वो जीआईएस की क्लास कब रखेंगे? वो रख लेते हैं, 2-3 दिन बाद रख लूंगा इंशाल्लाह। सर एक काम करें ना, जुम्मा हफ्ते इतवार 3 दिन लगातार रख लें, तीनों दिन छुट्टी है सर। किस चीज़ की? हाँ, ये बात सही है। सर सर उसमें पंजाब जाना है फैमिली के साथ, कोई और भी सर मामलात हैं। सर 14 अगस्त भी मनानी है। 14 अगस्त। नहीं तो सर जिसने तो प्रेजेंटेशन देनी है ना वो दे देगा सर। नहीं, बात सुनो ना, हमने तो दे 14 दी है। 14 अगस्त मनानी है ना। वो चाइनीज ना 2 घंटे ज्यादा काम करते हैं। सर कोई वही सीन है हमारा भी। चाइनीज चाइनीज 2 घंटे ज्यादा काम करते हैं जब वो होता है, क्या नाम है उनका, यौम आज़ादी होता है तो। सर अगर आप जुम्मे को क्लास रखेंगे ना तो हम जुम्मे को ही प्रेजेंटेशन दे देंगे अपनी। ठीक है, नेक्स्ट वीक जो है वो जीआईएस कर लेंगे, एचवीएसी के 3-4 सेशन हो गए हमारे। लेकिन जो जुम्मे को ही रखेंगे सर। जुम्मे को रखा है, किस दिन है 14 अगस्त, किस दिन है? जुम्मे को है सर। जुम्मे को है सर। तो जुमे जुमे को रख लेंगे, कोई इशू नहीं। जुमे के बाद रख लेंगे। तो जुम्मे को रख लें सर, किसी भी टाइम पे दोपहर दोपहर का रख लें सर। ठीक है। कहाँ है बाकी सर मेंबर? मेमन सर मेमन साहब तो ऐसा पढ़ा रहे हैं ना, यकीन करें। पीएचडी की रिसर्च चल रही है हमारी। आगे तुम लोग एमएस के थीसिस लोग हैं ना, तो सर वो चौथा क्विज दे चुके हैं, कल क्विज है उनका 3 घंटे का, 6 to 9 का। कैसा क्विज है चौथा। वो? सर अल्लाह माफी, पता नहीं, समझ ही नहीं आती, स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है कि कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे एंड हो रही है, क्या कह रहे हैं इसमें। वो सर बेसिकली मैकेनिकल के है ना वो? सर मैकेनिकल के तो है, 16 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जिसमें से तकरीबन कोई 1200 बुक्स की पेज है, और पूरी पढ़ा दी है। और उसके अलावा ये अभी चौथी असाइनमेंट दी हुई है, परसों 10 लास्ट डेट है उसकी ना सबमिट करवाने की, तो आज उनसे रिक्वेस्ट किया कि 2-3 दिन टाइम एक्सटेंड करें। अच्छा है ना, ये पता बात पता चले तुम लोग एमएस कर रहे हो। सर यकीन माने होता है, बट इतना भी तो नहीं होता कि वो सर चीजें ऊपर से गुजरनी है बिल्कुल। सारे हैं और वो बस इधर से पढ़ाते ही हैं, कोई एक एक भी समझाया नहीं है कि करना क्या है, कैसे क्या एक है, चीज क्या है। मैं ये सब आ, रिकॉर्ड हो रहा है भाई, ये जो नहीं जाएगा ये सब उस पे यूनिवर्सिटी ये के मैं पोर्टल पे। ये मैं अभी मेमन साहब को शेयर करूंगा। कोई मसला नहीं है सर, हम तो नहीं, उनको मजाक करो ये रहम करें नहीं। हम पे। वैसे हम जो है ना, मैं एक बात बताऊं कि अ, ये मैंने बोल अपनी देते हैं जिंदगी सबको गायब मैंने कर अपनी जिंदगी में ना बहुत जगह पढ़ाया है। मैंने 3, 4, 5 के बच्चों को भी पढ़ाया स्कूल के अंदर। फिर मैंने मैट्रिक के बच्चों को भी पढ़ाया, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पढ़ाया मैंने, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई बहुत।
फिर मैंने इंटर के बच्चों को भी पढ़ाया, फिर मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आया, मैंने बीएस को भी पढ़ाया। अब जो है ना, आप लोगों के साथ इत्तेफाक है एमएस के बच्चों के साथ पढ़ानी, यानी एमएस बच्चे तो नहीं है माशाल्लाह, आप लोगों के बड़े बड़े हैं, तो एमएस के पढ़ाने वालों का भी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है अपनी ज़िंदगी में, आप लोगों ने भी टीचिंग की होगी कि मैंने डॉक्टर्स को भी पढ़ाया, एमबीबीएस को, मैंने कर्नल्स को भी पढ़ाया। यकीन करें, मेरा एक सेशन होता था सीपीएसपी में, और मुझे 25,000 पर डे देते थे, यानी एक दिन का 25,000 रुपये देते थे ट्रेनिंग का वो। तो वहाँ पे कर्नल होते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल होते थे, ये सारे आगा खान के टीचर्स होते थे, मैंने उनको पढ़ाया। तो मैंने जो पर्सनल अपनी ज़िंदगी में देखा ना, वो ये देखा कि टीचर को स्टूडेंट के लेवल पे आना चाहिए पहले, मेरा जो पर्सनल ख्याल है। अगर स्टूडेंट ऐसे हैं कि डॉक्टर्स हैं और आपके लश, तो आप उस लेवल पे चले जाएं। और अगर वो बिल्कुल लो है, आपको पता है कि उस स्टूडेंट रिसीव नहीं कर सकेगा, तो फिर उनके लेवल पे जाके पढ़ाया जाए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, क्योंकि आपको लेवल जज करना होता है। अब इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं इस ग्रुप में, वो भी हैं, तो बहरहाल ये चीज़ थोड़ी सी टीचर को जहन में रखनी चाहिए। उस्मान सर वो ऐसा ही है कि उनका ना थोड़ा मतलब मेथड पढ़ाने का वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग डिफरेंट डिसिप्लिन के हैं, हमारे नया सब्जेक्ट है, तो लेकिन एक बात बताऊं तनवीर, मेहनत करोगे ना, देखो कुछ नई चीज़ भी सीखने के लिए हर चीज़ हलवा हलवा नहीं होती। मतलब आप ईएमएस पढ़ने तो बहुत आसान है, एचवीएसी पढ़ने तो बहुत आसान है, मेरे सब्जेक्ट बहुत आसान हो गए तो मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। कुछ कुछ टफ भी होना चाहिए जिसके लिए आप मेहनत वो तो करें। कर रहे हैं। अच्छा है, मतलब 30 में से जो मीट के मार्क्स है वो आए हैं, 26 आए हैं। तो माशाल्लाह, और तुम्हें क्या चाहिए? इतने तो मैंने भी नहीं दिए तुम्हें। सर बहुत स्ट्रगल की थी सब्जेक्ट के लिए, पता था कि यार फेल हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं दे रहा हूँ, किसको बना दूँ? मुझे ये ज़रा कंप्लीट कर दें। उस्मान उस्मान, इसको ना ये उस्मान और मुबश्शिर, मुझे ना आप इसको वाइंड अप यूँ करेंगे, जी सर। क्लैरिफाई कर देंगे यार ये होता है, ये सिस्टम है, इसका प्रोसेस, ये डक्टिंग है। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है, सुनने में मज़ा आ रहा है। जी सर। सर तलहा को मैं पहले स्टार्ट करवा देता हूँ। तलहा बीच से कुछ आपने वो करके फिर मैं उसको ओवरऑल जो है ना डिफाइन कर दूंगा पूरा चलो ठीक है, सिस्टम को, ठीक जो है। इजीली जो हर बंदे। उस्मान में 21 स्लाइड नंबर कर दे, सप्लाई डक सिस्टम। उस्मान कहाँ तक पहुंचे उस्मान? यहीं पे थे, डक्ट मटेरियल था, गैल्वेनाइज्ड स्टील था आपके पास, एल्यूमिनियम स्टील, उसके अंदर कौन कौन से। जी अच्छा सर, यहाँ से मैं थोड़ा सा डिफाइन इसको करूँगा। डक मटेरियल, अगर जो हम डक बनाने जा रहे होते हैं ना उस्मान, यहीं से स्टार्ट करूँ ना? जी जी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही आ रही। अच्छा तो जो जो डक हम बनाने जा रहे होते हैं, जैसे क्या नाम है अपना इसकी, जी आई ग्लैमरस स्टील के, इसकी जीआई की, तो इसके अलावा अल्युमिनियम की भी डक यूज होती है, स्टेनलेस स्टील की भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो जीआई की डक यूज हो रही होती है। कॉपर की बहुत शादिर और नादिर है। अभी इसके अंदर एक नया डक्टिंग आई है P3 के नाम से, प्री इंसुलेटेड डक्ट। उसके अंदर इंसुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जब ये जो मटेरियल है, जैसे अगर हम जीआई की डक की बात करें, कुछ टाइम होता है ऐसा, कुछ टाइम गुजरने के बाद ये डक जो है कुछ जो है थोड़ा बहुत साइडों से आगे पीछे लीक होती गलना है। शुरू हो जाती है, या जो इसकी इंसुलेशन होती है ना इसकी, वो लीकेज करना शुरू कर देती है। अच्छा, जो हम डक कोई सी भी डक बनाए इसके अंदर P3 के डक के अलावा सब पे इंसुलेशन करनी पड़ती है। इंसुलेशन का ये तरीका होता है, इसके अंदर होते अपना बाज़ जगह के ऊपर एरोफ्लेक्स हो रही होती है, जिसके अंदर हम एरोफ्लेक्स की शीट लगा रहे होते हैं इसके अंदर। बाज़ जगह पर ग्लास फुल यूज हो रहा होता है, जो जब ग्लास फुल की वो होती है वो इंसुलेशन, वो हम इंसुलेशन लगाकर उसको एयर टाइट करके उसके ऊपर जो है
क्लोथ अपने क्लोथ माइक होता है को ग्लू ना में डिप अपने करके। माइक को ना करीब करो जरा मुंह से ना। अच्छा ठीक है सर, अब हाँ हो गया सर, अब साफ। अब आ रही सर सही आवाज? जी जी। अच्छा, जो जो हम डक जो भी बनाए, जीआई की बनाए या फिर एल्युमिनियम की बनाए या स्टेनलेस स्टील की बनवाए, वैसे एसएस की डक बनती है बहुत शादिर और नादिर है, बहुत शादिर और नादिर। ज्यादातर जो डक यूज हो रही होती है वो जीआई की यूज हो रही होती है। अच्छा, एल्युमिनियम की शीट, एल्युमिनियम की डक वहाँ यूज होती है जहाँ चिल वाटर पे क्लेडिंग कर रहे हो हम दोबारा। शादिर और नादिर एल्युमिनियम की यूज हो रही होती है, जीआई की और P3 अभी इस टाइम सबसे ज्यादा यूज हो रही है। अच्छा, जीआई जो की भी हम डक यूज गैल्वेनाइज, करेंगे जी जी गैल्वेनाइज जी ज्यादा यूज होती ठीक है है। ठीक है। जी, ये वाली ज्यादा यूज होती है। अभी इंडस्ट्रीज के ऊपर थोड़ा सा इनका जो है वे चेंज हुआ है, जो कि P3 के डक के लिए जो है वो इन्होंने रिकमेंड किया, उसको जो है प्रैक्टिस में लेकर आए। क्योंकि उस डक का एक फायदा है, वो लाइफ टाइम के लिए होती है, उसके ऊपर इंसुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। वो डक का मटेरियल भी हार्ड है, इंसुलेटेड डक्ट है। और दूसरी बात उसके अंदर सबसे अच्छी ये है कि एक बार लग गई फिक्स हो गई, ना इंसुलेशन करने की जरूरत, ना कोई एडिटिंग वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार लग गई जान छूट गई। अच्छा, ये जो जीआई की डक्ट है, जैसे हम अगर डक्ट की कोई भी बात करें बीच में, तो इसके ऊपर इंसुलेशन होती है। इंसुलेशन जिस टाइम पे आवाज आती है सर, आ रही है उस्मान? आ रही आ रही। ये आ रही है। जी सर, हाँ। जो डक जिस टाइम पे हम डक यूज कर रहे होते हैं ना, इनके अंदर अगर अल्लाह ना करे कोई फायर का केस बनता है, जैसे कहीं किसी जगह पे आग लगती है या फिर कोई ऐसी मतलब हीट वाला एरिया हो रहा होता है, जो ये इंसुलेशन के ऊपर या कोई ऐसे कोई मामला हो जाए कि आग लग जाए, तो जो जीआई वाली डक्ट है, इसकी सिर्फ इंसुलेशन के ऊपर आग लगेगी। इस डक के अंदर जो है, जो डक के अंदर का हिस्सा है जहाँ पर हमारी एयर मूवमेंट हो रही है, वहाँ आग नहीं लगेगी। जब अगर हम P3 की बात करें तो P3 में अगर आग लगती है तो वो नीचे ऊपर सब जगह के ऊपर आग लेके जाएगा। अच्छा, एक ये डिसएडवांटेज है। गैल्वेनाइज में जो है ये फायदा है। जी, इसके अंदर ये फायदा है बीच के अंदर ना, कि इसमें इसकी जो डक्ट होगी वो डक्ट के अंदर आग नहीं लगेगी जब तक कि वो आग उस लेवल की कि जो है इस मटेरियल को वो प्रॉपर्टी चेंज कर दे, मतलब या उसको मतलब गला दे या बिल्कुल इस लेवल पे लेकर आ जाए कि जहाँ वो लीकेज शुरू हुआ। अच्छा, ये जहाँ अगर हम डक की बात करते हैं, डक मटेरियल अल्युमिनियम के डक बनाते हैं, तो जहाँ जो डक की डिजाइनिंग जैसे रेक्टेंगुलर बना रहे हैं या फिर राउंड बना रहे हैं बीच के अंदर, जैसे रिक्वायरमेंट मिली। हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही। बार बार सिग्नल जा रहा है, सिग्नल। अच्छा जी। यहाँ पर अच्छा, ये जो हम जहाँ के हम डक बना रहे हैं, डक के हिसाब से बाहर जगह के ऊपर ऐसा हो रहा होता है, जैसे अगर हमें जो हमारा हीटेड एरिया है वहाँ पे हमें पता है कि जो है, हाँ यहाँ पे हमें जो है हीट का इशू है और हमें चलानी जो है डक जो है एरिया के अंदर P3 की है, तो वहाँ पर जो मेन जो चैम्बर हम चला रहे होते हैं डक का, वहाँ पे हम ले जाते हैं जीआई की डक। जीआई की डक इसलिए लेके जाते हैं कि अगर आग लगती है तो वो मेन उन एरिया तक वो आग ना पहुंचे। सही। अगर हम और आग लगी वहां पर, तो एक तरह का फ्यूल बन जाएगा। वो जो इंसुलेटेड मटेरियल होते हैं बहुत स्पीड से वो आग पकड़ते हैं, एक तरह का फ्यूल होता है उनका। वो सही आग लगी और 1 मिनट और सेकंडों के अंदर वो जो है फैलना शुरू हो जाती है। अच्छा, सही। इनके अलावा जो है आगे स्लाइड आगे ले जाना। यहाँ पर ये जो डक्ट है, जीआई डक्ट और P3 डक्ट, इस टाइम पे ये दो डक्ट हैं जो कि इस टाइम पे यूज हो रही हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी डक्ट इस टाइम पे वो HPC के अंदर खास तौर पे यूज नहीं हो रही। जैसे कॉपर है, ये सब दी हुई है कि किसी जमाने में यूज हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये बहुत कम यूज हो रही है। उस्मान, अच्छा, स्लाइड आगे ले जाओ। मेन जो डक्ट है वो गैल्वेनाइज्ड इस्तेमाल हो रही है आजकल जो। उस्मान, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। स्लाइड चेंज हो गई है, तो स्लाइड चेंज हो गई है। स्लाइड चेंज हो गई।
मुबश्शिर 11:15 हो रहे हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज उस्मान, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। मुबश्शिर बोलोगे तो आवाज आएगी। हेलो, उस्मान, मुबश्शिर। उस्मान, आवाज आ रही है हाँ मेरी? मुबश्शिर भाई अब आना शुरू हुई है। और टाइम भी अप हो रहा है सर। इसको जल्दी वाइंड अप कर ले। जी आ रही है, अब आ रही है। आ रही है। ठीक है, ये डाटा बार बीच में जा रहा है। डक की, अच्छा डक की क्लासिफिकेशन का। जी सर, सर जल्दी जल्दी दे रहा हूँ। डक की क्लासिफिकेशन लो वेलोसिटी डक होती है, मीडियम वेलोसिटी और हाई वेलोसिटी। इसके अंदर कैटेगरी होती है, जैसे लो वेलोसिटी है जहाँ पे आपने कम CFM लेके जाने, तो वहां पर आप लो वेलोसिटी, यहाँ पे उससे थोड़ा ज्यादा है, जैसे रिक्वायरमेंट है, और उसके ऊपर 2000 से 2500 से जितने ऊपर के CFM लेके जाने, उसकी जो है आप वो लेके जा सकते हैं। प्रेशर की क्लासिफिकेशन है कि प्रेशर जो है हाई प्रेशर, बस जगह आप लो प्रेशर लेके जा रहे हैं और फिर ज्यादा होता है, और हाई प्रेशर बाल जगह के ऊपर लो प्रेशर ऐसे है कि आपने डक साइज बढ़ा दिया है और उसके अंदर आप डक यूज कर रहे हैं। अच्छा ये आगे बीच में, अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर। अच्छा डक का जो है इसके अंदर हमने शेप कुछ बनाया है कि किस शेप के अंदर हो रही है। ज्यादातर ये रेक्टेंगल के अंदर जो है यूज हो रही होती है, राउंड डक भी होती है, और फिर ये क्या है ओवल डक। तो ये डक की जो है बनाने की जो है टाइप है, जिस टाइप के हिसाब से डक बन रही होती है। उस्मान आगे ले जाओ। अच्छा, अच्छा इसके अंदर राउंड डक का बताया, रेक्टेंगल डक का बताया, किस तरह इसकी हम वो मेजरमेंट कर ज्यादातर तो बना रहे होते रेक्टेंगल हैं यूज बीच के होती अंदर। है। ये बहुत जी ज्यादातर से रेक्टेंगुलर यूज हो रही होती है। उसकी रीजन बहुत कम जगह के ऊपर बहुत कम जगह के ऊपर राउंड डक यूज हो रही होती है, क्योंकि राउंड डक की लॉसेस वगैरह भी ज्यादा, रेक्टेंगुलर के लॉसेस कम है बीच में। सही। आसमान आगे ले जाना। में फिट भी रेक्टेंगल ज्यादा अच्छी फिट होती है। जी सर, फिट भी, इसकी फिटिंग की भी अभी मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरह ये बन रही होती है। जो शीट होती है एक GI की जिसको हम कहते हैं, अमूमन ये शीट होती है 22 गेज की, ज्यादातर जो यूज हो रही होती है 22 गेज की शीट यूज हो रही होती है, जिसको हम एक हमारे टूल्स आते हैं, टूल्स के हिसाब से हम इसका साइजिंग लेकर वहाँ मेजर करते हैं, मेजर करके उसको राउंड कर देते हैं, जितना राउंड करना होता है राउंड करते हैं। आगे एक स्लीपर आता है, इनका स्लीपर बनता है इसी के साथ, स्लीपर को लेते हैं और इनके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, हमको कटिया कहते हैं, बीच में कटर के टाइप का होता है, वो कटर से काट के स्लीव बनाते हैं, एक राउंड की स्लीव बना के उसको डक को बिठाकर उसके ऊपर जो है वो सिलिकॉन लगा देते हैं, जो एयर टाइट हो जाती है और बिल्कुल आगे ओके अपनी तरह से हो जाती है। तो उस्मान आगे ले जाना। अच्छा, ये अवर डक के बीच के अंदर इसके अंदर मतलब ये डक ऐसी है कि जैसे कभी आप लेके जाने को डक और बीच में से आपने रिड्यूस कर दिया, कुछ इस तरह कर दिया राउंड टाइप का, ये इस तरह की डक थे, लेकिन ये इतना ज्यादा इसका यूजेस नहीं है। उस्मान आगे। अच्छा डक साइजिंग, अच्छा डक साइजिंग के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ हमारे डक साइजिंग जिस टाइम निकाल रहे होते हैं कुछ मेथड है यूज हो रहे होते हैं। इक्वल फ्रैक्शन मेथड है, जिसके अंदर वेलोसिटी के हिसाब से हम देख रहे होते हैं कि वेलोसिटी इनलेट आउटलेट जो हमने डिफाइन पीछे की है उसका सिलेक्शन हो रहा होता है हमारा कि कितनी मतलब वेलोसिटी हमने चलानी है मेन डक के अंदर, और उसकी आउट के अंदर कितना लेके जाना है, और प्रेशर पीछे कितना लेना है, प्रेशर कितना हमने रखना है। इसके अंदर जो एच हमारे होते हैं इनके अंदर हमारे प्रेशर स्विचेस भी लगे हुए होते हैं, जो कि हम प्रेशर को इंडिकेट कर रहे होते हैं बीच में। बात जगह भी कहीं से ऐसा होता है बीच में कि कोई इंस्ट्रूमेंट पीछे काम नहीं करता, तो वो इसको डिफाइन जो है आगे कर देता है। उस्मान आगे ले जाओ, टाइम कम है और तो जल्दी लेके जाना है आगे।
अच्छा, प्रेशर लॉसेस एंड एयर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, प्रेशर एयर डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रेशर लॉसेस काफी सारे हो रहे होते हैं। जैसे अगर हम एक मिसाल के तौर पे हमने 3000 CFM हमने जो है एरिया में पहुंचाने हैं, और हमारा जो यूनिट है वो अगर हम डिजाइन करेंगे तो हम 3000 के हिसाब से नहीं करेंगे, वो हम करेंगे 3200 के हिसाब से CFM के। वो हमेशा जो है साइज में बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि जो डक्ट वगैरह होती है इसमें हमारे प्रेशर लॉसेस आ रहे होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। सही, जो जो पूरी डक्ट एनर्जी के ना अंदर आती है। कूलिंग पैदा हो रही होती है, रुक रही होती है डक्ट के अंदर। जी, एनर्जी लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस जो के अंदर आ रहे होते हैं, जिसके अंदर हम एल्बोज, जॉइंट वगैरह, टीज, यहाँ पे भी हमारे काफी लॉसेस आ रहे होते हैं बीच में। और कभी कोई लीकेज हो गई तो वो लॉसेस भी आ रहे होते हैं इसके अंदर प्रेशर से रिलेटेड। तो वो सब हमें पीछे काउंट करने साधारण बात पड़ते है, हैं जिस टाइम हम जितना हम डिजाइन कर उसको रहे होते हैं। जितना हम मोड़ेंगे उतना लॉसेस होगा। जी बिल्कुल, डक फिटिंग आगे पीछे लॉसेस, प्रेशर लॉसेस। उस्मान आगे ले जाओ। उस्मान, डक फिटिंग लॉसेस, हाँ ये सब कवर कर दिया। फैन साइजिंग, असल में ये फैन साइजिंग उससे रिलेटेड है कि कभी हमने जैसे अगर कोई HVAC सिस्टम नहीं लगा हुआ, कहीं सिर्फ AC सिस्टम लगा हुआ है, और वहां पर जो है हमने जो है फ्रेश एयर की कोई डक देनी है, बीच में फ्रेश एयर देनी है, एग्जॉस्ट देनी है, तो डक साइजिंग वहां पर यूज हो रही होती है ज्यादा सर। वरना जो HVAC सिस्टम है HRU के अंदर सिस्टम में लगा हुआ आजकल आ रहा होता है, तो उसमें ये चीज जो है होती है जो कि कवर कर ले फ्रेश को भी और एग्जॉस्ट को भी। उस्मान आगे ले जाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये हेलो, बैलेंसिंग ऑफ एयर, एयर बैलेंसिंग सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर हम एयर को जो है बैलेंस कर रहे होते हैं। एयर को बैलेंस जैसे कि जी आवाज आ रही है, वो डैम्पर से करते हैं। भी बार बार मसला कर रहा है। डाटा मैंने खोला है अपना, पूरा डाटा चल रहा है। अब आ रही है सही आवाज? आ रही है, लेकिन वो झर्रा रही है बहुत ज्यादा। जी, डैम्पर में डैम्पर, हाँ। डैम्पर का तो मतलब एयर बैलेंसिंग के अंदर सब जी जी सर, ये ऐसा लग रहा है मुझे भी सर। जी, अब इसको मैं ठीक है सर, अब आ रही है सही? आ रही है। मुझे फिर शायद वो जो है, अच्छा, एयर बैलेंस का रही होती है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर हम CFM हम अपने मेन चैम्बर में जहाँ से हम CFM निकाल रहे होते हैं, AHU से जो CFM निकल रहे हैं डक के अंदर, टोटल CFM कितने लॉसेस वगैरह हमने काउंट कर लिया। अब हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन देनी है एरिया को, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एयर बैलेंसिंग, एक मिसाल के तौर पर एक हॉल है और हॉल में हम 32,000 CFM लेकर जा रहे हैं, तो हमें वो हर एक जगह पे हर एक डिफ्यूजर के ऊपर वो एक ही बराबर CFM रखने होंगे। 32,000 को जैसे अगर 12 हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन डैम्पर है बीच में, तो हम 12 जगह के ऊपर एक ही एयर को जो है वो क्या नाम है बैलेंस करेंगे। अच्छा, बैलेंस किस तरह करते हैं, इसकी वेलोसिटी मीटर आता है, इसका वेलोसिटी मेजरमेंट मीटर, उससे हम डक का साइज डाल देते हैं कि डक का साइज क्या है। डक का साइज डाल दिया, उसके बाद उसके आगे क्लॉप लगी दूसरी जो कि आगे जो है एयर की वेलोसिटी बता रही होती है। हम उसकी 3 जहाँ पे डैम्पर निकल रहा होता है वहाँ जो है हम ये डिवाइस लगाते हैं और पीछे डैम्पर से इसको कंट्रोल करते हैं कम या ज्यादा। फिर एक जगह लाकर इसको फिक्स कर देते हैं जहाँ पे जो है लॉक कर देते हैं। उसके बाद इसको ठीक है। वहां पे लॉक होने के बाद जब ये डिफ्यूजर के पास आती है, आवाज आ रही है मेरी? आ रही डिफ्यूजर के जी, डिफ्यूजर के पास जब ये आती, ये हवा जहाँ कंट्रोलिंग डिवाइस से होने के बाद जब डिफ्यूजर पर आती है तो चारों सिम्त एक ही जगह जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है, फैलना शुरू हो जाती है। इसी तरह हम पूरे जितने CFM हमारे जा रहे हैं, स्टार्ट से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सारे खोल देते हैं, लास्ट से कवर करते हुए आ रहे होते हैं एंड तक। स्टार्ट जहाँ पे हम स्टार्टअप होता है ना हमारा, हम वहां से स्टार्ट नहीं करते, जो प्रोसेस होता है इसका वो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट से। लास्ट पॉइंट पे बैलेंस करते हुए सब पॉइंट पूरे खोले होते हैं। लास्ट पॉइंट के ऊपर होती है तो लास्ट पॉइंट उसको मेंटेन करते हुए पॉइंट तक आते हैं बैलेंस करके पीछे। और जो है पॉइंट ये आता है कि रिटर्न जो एयर है उसमें मैंने ये चीज देखी, फार्मर एक रूम था
ये जो जेनेक्स वगैरह जहाँ बनती है ना, जेनेक्स मेडिसिन, वहाँ पे काफी मतलब एयर टाइट रूम होते हैं। वहाँ पे बड़ा एक मसला ये आया कि रूम ही नहीं खुल रहा, दरवाजा ही नहीं खुल रहा लोगों से। अच्छा, दरवाजा लॉक भी नहीं है बीच में। तो जब पीछे हम लोग गए, हमने जाके देखा भाई गेट नहीं खुल रहा बीच में, तो पता चला कि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जो है वो ज्यादा ले रहे थे हम, और पॉजिटिव कम दे रहे थे। वैक्यूम क्रिएट हुआ इतना कि उसने जो है अंदर का पूरा एरिया वैक्यूम कर लिया बिल्कुल। तो वैक्यूम करने की वजह क्या कि वो जैसे ही फिर बड़ी मुश्किलों से जब 10-12 बंदों ने गेट खोला, तो एकदम जैसे हम रूम में घुसे तो बिल्कुल जैसे वैक्यूम की कंडीशन, जो एयर मतलब जैसे जहाज वगैरह में होता है ऊपर, और जैसे वैक्यूम की कंडीशन आ रही होती है, कान सुन हो जाता है वो कंडीशन। फिर एयर जब बैलेंस किए पॉजिटिव नेगेटिव को दोनों। फर्श से जी पाँव सर? उठे तो नहीं? फर्श से पाँव उठे तो नहीं ऊपर, चांद पे जैसे होता है? सर उठे तो खैर नहीं सर, वो चीज नहीं हुई थी, क्योंकि बेल्ट वगैरह लगी होती है ना, तो उस वजह मतलब ये भी काफी मतलब जिस टाइम पे वो एयर साइड पे दे रहे होते हैं प्रेशर, उस टाइम होता है जो। जी। अच्छा, इसको टॉपिक को मतलब ये जो बताने का मतलब तो ये था बीच में कि ये प्रॉब्लम ऐसे हो रहे होते हैं जो डर आ रहे होते हैं हमें, तो ये बैलेंसिंग का सबसे अहम रोल होता है इसमें, बैलेंसिंग का होता है। उस पर वाटर बैलेंसिंग भी होती है, वाटर बैलेंसिंग शायद हमारे स्कोप में नहीं है, उसमें नहीं थी इसके अंदर, लेकिन इसके जिस तरह एयर बैलेंसिंग होती है उस तरह वाटर बैलेंसिंग भी होती है। सही। उस्मान आगे। ये कितना रह गया? वैसे भाई यहाँ से मेरा पार्ट। अच्छा, ये वो सर अभी है ठीक है। साइड्स। तो भाई इसको जल्दी वाइंड अप करो, सर कितनी ये डक बनानी? सिस्टम है ये सर, बस सर जल्दी जल्दी वाइंड अप कर। सर इसके अंदर भाई ये सिंपल फॉर्मेलिटी जो दो बनाओ, टाइप के डक सिंपल। सिस्टम यूज होते ये बेचारे के कैसे एग्जाम देंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कितनी है? 33 स्लाइड हुए। हैं। सर ये क्या सिर्फ 7 साइडें रह गई, बाकी इन्होंने कवर कर लिया होगा शिरवानी बीच में। बोला मुझे ना इसका एक थीम बता दो। डक सप्लाई डक सर इस सिस्टम है, सप्लाई डक सिस्टम है, और दूसरा कौन सा था वो जो बाहर उठा के फेंकती है, उसको क्या कहते हैं? सर बाहर जो रिटर्न डक दो दिया सर। उसको क्या कहते रिटर्न हैं? सर, रिटर्न। हाँ, रिटर्न। ये दो मेन डक्ट्स होती हैं। फिर रिटर्न सर। शुरू में उसके फॉर्मूले बताए, एयर प्रेशर का फॉर्मूला बताया, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया, मुझे जो अभी तक समझ में आया। ठीक है, बहुत अच्छी बनाई वो। फिर उसका सर मतलब आपने कैसे उसको मेंटेन करना है। फिर आपने बताया सप्लाई डक्ट सिस्टम क्या होता है। फिर आपने बताया कि सेंट्रल एयर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। फिर डिफ्यूज़र क्या कर रहा होता है, डिफ्यूज इक्वल कैसे होती है, एयर बैलेंसिंग कैसे होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप आ गए किस पे? HVAC प्रोसेस पे आए हो या सप्लाई डक्ट सिस्टम? अब सप्लाई डक्ट पे आए हो आप, है तला? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो।